नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेबस फॉर बैंक एग्ज़ाम्स स्पेशली फॉर क्लर्क एंड पीओ। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे हम आज के सेशन की तरफ। देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है इनइक्वालिटीज़ का जो वेटेज है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का है। प्रीलिम्स में या मेंस में ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेंस जो आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें जो प्रीलिम्स एंड मेंस का जो पेपर आता है उसमें यह कंपलसरी 5 मार्क में पूछा जाता है। दोनों में मिलकर 5-5 मार्क का पूछा जाएगा या किसी एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशनशिप। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका भी जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। ये कभी कभी आपको डायरेक्टली भी पूछा जाता है और इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है। डायरेक्टली इसके क्वेश्चन रहेंगे तो आपके लिए आसान है। ठीक है, इनडायरेक्टली की बात करूँ तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट के साथ ये जो चैप्टर है ये क्लब हो जाता है और आपके इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड रही बात चैप्टर नंबर 3 जो कि सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके जो केसेस है बहुत ही हायर है, अलग अलग डिफरेंट केसेस है इसके। लगभग अगर हम बात करें तो इसी जो चैप्टर है ये सीटिंग अरेंजमेंट, इसके ही हम बहुत सारे केसेस डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इसका जो वेटेज है 10 से 15 मार्क्स है। मीन्स इसके बगैर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पेपर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स अरेंजमेंट की बात करूँ तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट जो है ये भी आपको पूछाता है। ये स्पेशली टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, और इसका भी वेटेज जो है मिनिमम 5 मार्क्स है और कभी कभी 10 मार्क्स के वेटेज में भी पूछा जाता है। कंपैरिजन विथ इनइक्वालिटीज़। देखिए, कंपैरिजन आपको करना है, आपको मार्क्स या एज के साथ इसका कंपैरिजन करना है और इसके साथ इनइक्वालिटीज़ रहेगी। इनइक्वालिटीज़ जो है सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से होगी, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के हिसाब से होगी और ये आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका भी वेटेज जो है वो 5 मार्क्स का ही है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये जो है सीटिंग अरेंजमेंट के ही केसेस हैं 3, 4, 5। जो आपको जो टॉपिक नंबर 3, 4, 5 दिख रहे हैं ना, वो जो पूरे के पूरे जो टॉपिक है वो किसके हैं? सीटिंग अरेंजमेंट के ही हैं। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। देखिए, वेन डायग्राम की बात करूँ तो ये आपको कभी भी डायरेक्टली चैप्टर नहीं आता, बहुत ही कम केसेस में ये डायरेक्टली आता है, बट इसकी हेल्प से हम सिलोजिज्म सॉल्व कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, एंड सिलोजिज्म जो है वो भी आपको ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स तो है ही है, प्रीलिम्स एंड मेंस को मिला के। तो 5 मार्क्स तो एटलीस्ट आपको इसमें से कवरेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, थोड़ा टिपिकल है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बट अगर आपको सिलोजिज्म आ गया ना तो विदिन 1 मिनट में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कितने? 5 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनालॉजी। देखिए, एनालॉजी का जो इजी लेवल है, मीन्स ये इजी लेवल के पेपर में ही पूछा जाता है। बेसिकली इसका वेटेज जो है 0 to 1 मार्क्स में है। उसी तरीके से क्लासिफिकेशंस 0 to 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ये बेसिकली एसएससी के एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर पूछा जाता है। एसएससी एग्जामिनेशन या स्टेट बोर्ड की जो एग्जामिनेशंस होती है उसमें इसके टॉपिक ज़्यादा आते हैं। बैंकिंग में ये बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10, अल्फा न्यूमेरिक इक्वल टेस्ट। देखिए, ये एक अच्छा चैप्टर है, बट इसमें जो है आपको एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशंस आना चाहिए। उसके कंबाइंड क्वेश्चंस आपको अल्फा न्यूमेरिक इक्वल में मिलेंगे। ये 0 to 5 मार्क्स में मेनली आपको प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में ही पूछे आएंगे। मैं बता रहा हूँ, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में ही ज़्यादातर पूछे आते हैं। नंबर रीअरेंजमेंट, ये भी आपको प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में ही पूछे आते हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही आएंगे, प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्शन सेंस। देखिए, डायरेक्शन सेंस टेस्ट में अगर हम बात करें तो ये दोनों में पूछा जाएगा, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा एंड मेंस में भी पूछा जाएगा। तो आपको इसकी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। बेसिकली इसकी जो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन है अगर वो पूछे गए तो इसमें जो है आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने के चांसेस है। नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉइंट नंबर 14 जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग ये आपको मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा
पर मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके 5 क्वेश्चन से बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कोडिंग डिकोडिंग जो है आपको पूछा ही जाने वाला है, तो आप इसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, बट हालांकि ये महत्वपूर्ण है अगला कुछ चैप्टर के लिए। ये 0 to 1 मार्क्स में रहता है, बट अगर आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे जाए तो उसमें आपके रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन आते ही हैं। तो डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो 0 to 5 मार्क्स के होते हैं। देखिए डेटा सफिशिएंसी क्या है, ये जो 15 तक के जो चैप्टर्स है उसका पूरा जो समीकरण है वो डेटा सफिशिएंसी में आपको आता है। तो आपको 1 to 15 चैप्टर आएंगे तो आपको डेटा सफिशिएंसी आएगा। उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट ट्रेसिंग 0 to 5 मार्क्स। ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। और मेंस में जो पीओ की बात करें तो इसका लेवल जो है ना टफेस्ट आता है, तो वो भी हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट के भी मार्क्स जो है वो 0 to 5 है, ठीक है। 0 to 5 मार्क्स है एज वेल प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में, दोनों में हमें इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो है वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको आते हैं। ये वर्बल रीजनिंग के टॉपिक हुए। अगर हम आगे बढ़े, एनालिटिकल रीजनिंग आता है जिसमें ये ज़्यादातर जो है ये केसेस बेस है, इसमें ये डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेशली ऑफिसर लेवल के लिए, और मेंस एग्जामिनेशन में ये पूछे ही जाते हैं। तो ये 5 जो टॉपिक है ये बहुत ही मीन्स ये लैंग्वेज बेस है, टोटली के टोटली लैंग्वेज बेस है। तो आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आप मेंस की एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, वो भी पीओ की एग्जामिनेशन ऑफिसर लेवल की। तो अगर हम बात करें तो इसमें स्टेटमेंट एजम्पशन आता है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्सेज ऑफ एक्शंस एंड कोजेज ऑफ इफेक्ट्स, ये चीज़ इसमें पूछी ही जाएगी, ठीक है। तो ये एनालिटिकल रीजनिंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिसर में पूछा आता है, आजकल ये क्लरिकल की एग्जामिनेशन में भी पूछा आता है। देखिए कई बार क्लर्क का पेपर इतना टफ निकला है कि पीओ लेवल के बराबर निकला है। तो हमें जो है यूनिवर्सली प्रिपरेशन करनी है फॉर द एग्जामिनेशन। अगर हम एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, देखिए हमें पीओ लेवल या क्लर्क लेवल ऐसे अलग अलग नहीं बनाना है। अगर आप बना रहे हो तो ये गलत है, बिकॉज अभी की एग्जामिनेशन में जो है अगर हम एग्जामिनेशन को कंपेयर करें तो सिर्फ प्रीलिम्स एंड मेंस कंपैरिजन है, ठीक है। अगर आप पीओ एंड क्लर्क लेवल कंपेयर करते हो तो आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल जो है यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो आता है टॉपिक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। देखिए ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। इसमें अगर हम बात करें कंटेंट्स के तो मैथ्स का बेस ये आएगा जिसमें आपको वैदिक मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको डिटेल में वैदिक मैथ्स पढ़ाऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। एंड नंबर सिस्टम भी आएगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशंस आता है जो कि 0 to 5 मार्क्स में आता है। देखिए सिंप्लीफिकेशंस आपको प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में कंपलसरी पूछा जाएगा, वो चाहे क्लर्क हो या पीओ हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके भी अगर पूछे आते तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 मार्क्स पूछाते हैं। परसेंटेज 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। एवरेज का भी 1 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस मिनिमम 1 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। एंड अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन है, डेटा इंटरप्रिटेशंस भी है। तो रेशियो देखिए अगर मैं बात करूँ, अगर आपने 1 to 7 पूरी तरीके से पढ़ा है तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा जो सिंपल है। बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन में इन सब के जो ट्रिक्स है ना, वो सब ट्रिक्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने ही वाली है। और ये 5 से 20 मार्क्स में, और कई बार तो ये लगभग 30-30 मार्क्स में पूछा गया है। बाकी कोई चैप्टर पूछा नहीं गया, डेटा इंटरप्रिटेशन ही पूछा गया। तो हम इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करने वाले हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजिस, 0 to 1 मार्क्स में रहता है। पार्टनरशिप 0 to 1 मार्क्स। इसमें जो है टिपिकल क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे, टिपिकल, ठीक है। तो टिपिकल क्वेश्चंस की भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है देखिए और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा आपको, जो आपका कंसेप्चुअल क्लियर होना चाहिए। इसमें मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उसके बाद सीरीज़, ऑड मैन आउट सीरीज़, टाइम एंड डिस्टेंस भी आएगा आपको, टाइम एंड वर्क आएगा,
मेंसुरेशन आएगा, एलिगेशन एंड मिक्सचर आएगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इसके ऊपर डीआई की भी क्वेश्चंस आपको आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। तो मीन्स जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे हम उसके वैसे वैसे इसके केसेस, डीआई के केसेस भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जो आपका जो एक लास्ट चैप्टर जो यहाँ पर ऐड हुआ है वो है मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज़। मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज़ ये जो है ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 5 मार्क्स में आपको पूछा आता है, सॉरी 5 मार्क्स इसके हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपको मीन्स में पूछे आते हैं, बट हम ऐसा अलग नहीं रख सकते। मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हमें जो है, देखिए एग्ज़ामिनेशन तो क्रैक करनी है, तो एग्ज़ामिनेशन क्रैक करनी है तो हमें जो है ओवरऑल तैयारी करनी है, ओवरऑल, ठीक है। A to Z सभी जो टॉपिक है वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, A to Z। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक हम एक्सेप्शन में छोड़ देंगे या ये छोड़ देंगे या वो छोड़ देंगे, हम A to Z प्रिपरेशन करेंगे और एक बार में ही एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने की कोशिश करेंगे। होप सो आप लोग क्लियर हैं। तो देखिए हमने 2 सब्जेक्ट के ऑलरेडी जो उसके सिलेबस है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए अगर बात करूँ कंटेंट्स की, तो कंटेंट्स अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ठीक है। कंटेंट अप एंड डाउन्स होते रहेंगे। अब कंटेंट देखिए कई बार, देखिए टाइम एंड वर्क की बात करूँ तो टाइम एंड वर्क में बहुत सारे केसेस है। मैचुरेशन यानी कि पूरा 3D है, 2D है, 3D है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें भी डिपेंड करता है कि कौन से केसेस कहाँ पर पूछाते हैं। प्रोबेबिलिटी भी के ऊपर भी पूरी की पूरी बुक है, बट हमें स्पेसिफिक कंटेंट रेडी करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामेटिकल रूल्स आते हैं, वाक्य आता है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, इडियम फ्रेजेस, वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको आने ही वाला है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको कंपलसरी ही है। तो हर एक प्रीलिम्स हो या मेंस हो उसमें ये आता है, ये टोटली लैंग्वेज बेस्ड रहता है। तो आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपको पूछाएगा, स्पॉटिंग एरर भी आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ वो है सिमिलर वर्ड सब्स्टिट्यूशन, थीम डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मीन्स अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। मिसलेनियस में कोई भी मीन्स उसमें हम टाइप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वैसे क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं तो टोटल 16 टॉपिक हैं हमारे एग्जामिनेशंस में इंग्लिश में। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि हम ये फॉर एग्जांपल थीम डिटेक्शन 0 मार्क्स में तो छोड़ देंगे, बिकॉज क्या है ना कि किसको कौन सा पेपर आ रहा है ये हमें मालूम नहीं पड़ रहा, बिकॉज जो है ये एग्जामिनेशन अब हो रही है स्लॉट में। अब फॉर एग्जांपल दिन में 5 स्लॉट होते हैं, आपका पहला स्लॉट में ईजी था, आप निकल गए। कई बार अगर आपका 3rd स्लॉट में आ गया और वहाँ पर ये जो स्पॉटिंग एरर है वो पूछा गया या थीम डिटेक्शन पूछा गया तो पहले स्लॉट में नहीं था। तो ये स्लॉट में जो है अलग अलग कंटेंट्स होते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें वेटेड एवरेज लगता है, उसके बाद स्लॉट वाइज, और उस हिसाब से आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं। उसका भी हम एक डिस्कशन रखेंगे, डिटेल डिस्कशन, डोंट वरी अबाउट इट, कि जो मार्क्स हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। मार्क्स का भी एक हम अलग वीडियो बना के हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या होगा आपको सहायता मिलेगी, ठीक है। तो ये 16 टॉपिक जो हैं आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे ही आएंगे। तो होप्स आपको क्लियर है। आप स्नैपशॉट ले सकते हो चाहे अगर आपको लेना हो तो, ठीक है। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स। देखिए जनरल अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये ज़्यादातर जो जनरल अवेयरनेस जो है वो आपको मेंस के एग्जामिनेशन में ही पूछा आता है, ठीक है। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में ज़्यादातर नहीं आते। तो जनरल अवेयरनेस जो टॉपिक्स है आपके कौन कौन से हैं और कहाँ से पढ़े ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑल लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ज़रूर आपको करनी है। दूसरी चीज़, हमें नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, लोकल न्यूज़ नहीं देखनी है,
कई लोग जो है लोकल न्यूज़ पढ़ते हैं न्यूज़ के बहाने, वो नहीं करना है। आपको जो है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ ही पढ़नी है। पॉलिटिकल न्यूज़ देखते नहीं है। उसके बाद स्पॉट न्यूज़, स्पॉट रिलेटेड न्यूज़ आती है पूरी की पूरी, लाइक टर्म्स ऑफ स्पॉट, टाइटल ऑफ वेरियस स्पॉट्स, स्पॉट्स बिलोंग टू कंट्री और स्टेट, स्पॉट्स रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएगी स्पॉट में। ऑल रिसेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस, ये भी चीज़ आपको पूछी जाएगी कि भाई नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, क्या हुआ है, किस मिनिस्टर को कौन सी सीट दी गई है, कहाँ पर वो इलेक्ट हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद आता है ऑल डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल न्यूज़, जो भी डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी न्यूज़ आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर हम तो ऑल काइंड्स ऑफ अवार्ड्स आएगा, नेशनल अवार्ड्स, जो कि कौन कौन से नेशनल अवार्ड्स है, पद्म अवार्ड से, खेल रत्न अवार्ड से, अवार्ड्स अर्जुन अवार्ड से, ज्ञानपीठ अवार्ड से, और फिर ऑस्कर, ये तो इंटरनेशनल अवार्ड्स में चला गया। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड्स, बिजनेस अवार्ड्स वगैरह भी कवर्ड होते हैं। तो यहाँ से हम ऑस्कर निकाल देते हैं, ऑस्कर इंटरनेशनल अवार्ड्स में जाता है, जस्ट सिंपल। उसके बाद इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करें तो ग्रैमी अवार्ड से, रमन मैग्सेसे अवार्ड से, नोबेल प्राइज़ है एंड ऑस्कर है। देखिए ऑस्कर ऑलरेडी यहाँ पर था, इट वाज अ टाइपिंग मिस्टेक्स। उसके बाद अगर हम बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ पूरी की पूरी आएगी यहाँ पर। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेरियस कंट्रीज, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और एनी प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो सोशल अवेयरनेस आपको आएगा, इकोनॉमिकल अवेयरनेस आएगा, वेरियस इंपॉर्टेंट डेज आता है कि अभी उसमें आप ये मत रखना कि भाई ये चॉकलेट डे और ये सब डे, नेवी डे, आर्मी डे, ये सब कब आते हैं, इनके बारे में पूछेगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वगैरह, कल्चर ऑफ वेरियस स्टेट्स पूछेंगे। न्यूक्लियर डील के बारे में आपको ज़रा थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, न्यूक्लियर डील। नीति आयोग के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेशन है वो आपको ज़रूर देखने हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आपको जो आने वाला है रिसेंट बुक्स एंड ऑथर्स, उसमें एक फेमस ऑथर है चेतन भगत जी की बुक्स के बारे में साल में एटलीस्ट एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपको, अगर उन्होंने कोई बुक पब्लिश की है तो। इसके अलावा कोई फॉर एग्ज़ाम्पल बराक ओबामा ने जो बुक अभी रिसेंटली पब्लिश की है तो उसके बारे में पूछा जाता है। मीन्स ऐसे जो बड़े बड़े नेता हैं या प्रेसिडेंट पीएम से अगर उन्होंने कोई बुक पब्लिश की है तो उसके बारे में पूछा जाता है। फिर पर्सन इन न्यूज़, प्लेस इन न्यूज़, बजट एंड इंटरिम बजट जो कि अभी फ़िलहाल ही गया है बजट, यूनियन मिनिस्टर लाइक सीएम, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर्स के बारे में भी पूछाएगा, सीएम के बारे में, गवर्नर के बारे में वेरियस स्टेट्स के, एंड पीएम प्रेसिडेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स, ये भी आपको पूछाएगा। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उसके जो हेड है वो भी पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपको पूछाएगा। कमीशन अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, ये भी आपको रहेगा। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार कर लेना। उसके बाद यूनो के बारे में पूछेंगे, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, नार्को, नाटो, ओपेक, सार्क समिट कब हुई, साउथ एशियन समिट जो होती है वो कब होती है, ये सब टॉपिक के बारे में आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो होप सो आपको जो है ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, और ये जो है आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, आप रातों रात इसको याद भी नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग, आपको डेली जो है यहाँ पर पढ़ाई रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो G8 ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज, G20 सुमित, लाइक मेन टॉपिक कवर्ड इन दिस सुमित। और ये कहाँ पर हुई थी, मीन्स इस बार कहाँ पर हुई, पिछली बार कहाँ पर हुई थी, अगली बार कहाँ पर होने वाली है, उसका मेन चीफ गेस्ट कौन होगा, एजेंडा क्या था, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम लाइक अंत्योदय प्रोग्राम, मिड डे मील, रोजगार योजना एक्सेट्रा। स्टैटिक जीके भी आपको पूछाएगा एंड अदर करंट इवेंट्स। तो अगर हम बात करें तो 90% जो टॉपिक रहते हैं ना, ये जो 90% जो टॉपिक है ना, ये करंट इवेंट्स के बारे में पूछे जाते हैं। ये सब टॉपिक में से ही पूछाएंगे, जो आपको 28 टॉपिक दिए हैं, ये कंफर्म है एंड श्योर है।
आपको इसी के बारे में पढ़ना है। आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, बट ऐसे ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको जो है नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना है, या नेशनल न्यूज़पेपर की जो मैगज़ीन आती है, जो नेशनल मैगज़ीन आती है वही पढ़नी है। एंड जो न्यूज़ कैप्सूल्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हो। न्यूज़ कैप्सूल जो टॉप 10 न्यूज़ आती है उसमें जो मेन एजेंडा कवर हो जाते हैं वही हमें हाईलाइट करने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर इंश्योरेंस की कोई एग्जामिनेशन होती है LIC की या नेशनल इंश्योरेंस की या न्यू इंडिया इंश्योरेंस की, तो उसमें जो है इंश्योरेंस अवेयरनेस आता है बैंकिंग की जगह पे। तो आपको जो है उस टाइम पे इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा मेंस की एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए प्रीलिम्स में तो क्या है मैं बताना चाहूँगा, प्रीलिम्स में तो पहले 3 टॉपिक ही आते हैं। कौन से? एक तो यहाँ पर ये इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश, फिर यहाँ पर आता है दूसरा क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स, और तीसरा आता है ये रीजनिंग, ठीक है, वर्बल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो आता है, ये टॉपिक आपको पूछे आएंगे। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको मैंने पूरा जो है 4 टॉपिक का सिलेबस कवर करवा दिया है। अभी अगर हम बात करें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा, नहीं तो हमारा लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए हम अलग से एक पूरा सेशन रखेंगे जिसमें आपकी केवल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कवर्ड होगी। अब अगर हम बात करें तो कल से जो है कल जो 18 तारीख है, हम कल से जो है इनइक्वालिटीज़ जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी, हम रोज़ाना एटलीस्ट 30 मिनट्स हम यहाँ पर मेरा एटलीस्ट सेशन होगा, 30 मिनट का एटलीस्ट सेशन होगा, 30 मिनट प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा इंडिविजुअली जो है हर एक टॉपिक कवर करूँ, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप जो है यानी कि कल जो 18 फरवरी है, तो 18 फरवरी से आप इनइक्वालिटीज़ पढ़ना शुरू करो। तो फरवरी के एंड तक हम इनइक्वालिटीज़ जो हैं बहुत ही पक्का कर लेंगे, ठीक है। और इनइक्वालिटीज़ में हम कोई भी केस बाकी नहीं रखेंगे, ताकि जो है आपके 5 मार्क्स जो है ये 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, 100% मिलेंगे। कोई भी आपका मार्क्स नहीं काट पाएगा, ठीक है। कोई सिंगल पर्सन भी आपके एक भी मार्क्स कट नहीं कर पाएगा अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया है तो। और मैं आपको जो ट्रिक्स एंड मेथड बताने वाला हूँ वो ऐसी होगी कि जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स है वो श्योरिटी के साथ ही आएंगे और आपको कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा यहाँ पर। तो होप सो जो है आपको क्लियर है सिलेबस के बारे में। जो आपको कन्फ्यूज़न होगा, जो भी बैंक एग्जामिनेशंस में जो सिलेबस है या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन जो है, ये बैंक एज वेल मीन्स ये जो फाइनेंशियल जो एक इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए कॉमन सिलेबस है। ये बैंकिंग रखो या इंश्योरेंस रखो, ये दोनों के लिए। तो यहाँ पर हम एक लिख देते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम, ठीक है। और उसमें तो जो है वो क्लर्क एंड PO नहीं आता, ठीक है। उसमें क्लर्क मीन्स इंश्योरेंस में जो है क्लर्क आता है, PO नहीं आता। उसमें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आता है, AO एंड AO आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। वैसे मैं उसके भी एक अलग से टॉपिक रखूँगा कि कौन से एग्जामिनेशन में कौन सी पोजीशन आती है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पोजीशन आती है और किसके लिए एग्जामिनेशंस होती है और उसका सिलेबस क्या है। ये सभी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ पर अब कल से जो है इनइक्वालिटीज़ पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। इसमें आपको कोई भी मीन्स गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपका गैप भी पड़ जाए तो भी आप चिंता मत कीजिए, आप रिकवर कर लेना लेक्चर्स को। वैसे ऑनलाइन रहेगा तो आपको रिकवर भी कर सकते हो किसी दिन अगर आपने छोड़ दिया तो, लैप्स कर दिया तो। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप डेली प्रैक्टिस करना, आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, तो आप डेफिनेटली गारंटी के साथ एग्जामिनेशन पास कर लोगे, ठीक है, एग्जामिनेशंस को। तो अगर हम बात करें, कई सारे कैंडिडेट मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को पास करने में कितना टाइम चाहिए। तो देखो मेरी अगर बात मानो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 720 से लेके 800 आवर्स की इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस चाहिए आपकी, इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस चाहिए। तो आप जो है एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे, ठीक है।
अब इफेक्टिव प्रैक्टिस ही चाहिए, मैंने प्रिपरेशन नहीं बोली। मीन्स आपने सिलेबस पूरा समझ लिया, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस जो है एटलीस्ट 700 से 800 घंटे की होनी चाहिए, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास कर सकते हो, मेरा ये मानना है। आपका ये क्या मानना है ये आप हमें ज़रूर बताइए। अब देखिए ये 700 से 800 जो आवर्स है ना, ये आप 3 मंथ में भी कवर कर सकते हैं, या 6 मंथ्स में भी, या 10 मंथ्स में भी, ठीक है, या 2 इयर्स में भी। तो ये आपके ऊपर है कि ये आप कैसे कवर करोगे और किस तरीके से कवर करोगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए हम इतना ही। होप सो आपको ये आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, एंड आपके कई सारे कन्फ्यूज़न होंगे सिलेबस को लेकर, वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस आपको डेली पढ़ना है। मैं वापस बता रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस आप डेली पढ़िए, हो सके द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, बिकॉज उसके जो वर्ड्स होते हैं वाक्य होते बहुत ही टफ होते हैं। आप डिक्शनरी लेकर बैठिए तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सिलेबस है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।